अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, बताया, मजबूर किया और उसको यहां से निकाल दिया गया। तो कहा गया कि किसी स्टैब्लिशमेंट ने या किसी नामालूम इदारे ने दुबई से निकलवाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाला और दुबई हुकूमत ने उसको निकाल दिया। यह भी बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी बात है। यहां की स्टैब्लिशमेंट का अरशद शरीफ के साथ एक पॉजिटिव ताल्लुक था, वो राब्ते में थे। इस पूरे केस के अंदर ना स्टैब्लिशमेंट का रोल है उसको कत्ल करवाने में, ये बड़ा क्लियर है। इसमें रोल जिसका है वो आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। ये काम वो कर सकता है जिसका बेनिफिट जिसको मिलना है। इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था, साजिश के तहत मुल्क से बाहर भिजवाया गया। एस्टेब्लिशमेंट का मामले में कोई किरदार नहीं, तमाम सबूत मिटा दिए गए हैं। चंद रोज में कुछ साजिशियों के नाम सामने ले आऊंगा। मुझे मारा गया तो मारने वाला खुद भी 3 से 5 घंटे में मारा जाएगा। लॉन्ग मार्च के बयानी की आड़ में भी साजिश रचाई जा रही है। लाशें गिरती देख रहा हूं। फैसल वावडा की गरज बरस। फैसल वावडा का बयान पार्टी पॉलिसी के बरक्स करार। इमरान खान के हिदायत पर तहरीक इंसाफ ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। असद उमर की जानिब से डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन की तस्दीक। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो PMLN नहीं कह रही, तो कौन कह रहा है? ये फैसल वावडा साहब कह रहे हैं जो PTI से कि इसमें लाशें गिरेंगी और खून खराबा होगा। इनकलाब की बातें करते, कोई इनकलाब नहीं। इनकलाब लोगों ने इमरान खान का देख लिया है इसकी 4 साल हुकूमत में। बहुत सारे राजों से पर्दा उठ रहा है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि और अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह इसका लॉन्ग मार्च फेल होना ही होना है। अब तो फैसल वावडा ने कह दिया लॉन्ग मार्च खूनी होगा। इमरान खान इनकलाब नहीं, मर्जी का आर्मी चीफ लगवाना चाहते हैं। अवाम इनकी 4 साल हुकूमत देख चुके। PTI चेयरमैन को नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दूसरों को चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर है नवाज शरीफ। लॉन्ग मार्च का मकसद पाकिस्तान में तबाही और फितना फैलाना है। इमरान खान की सियासत नाकामी से 2-4, प्लान A, B और C फेल होने के बाद इंतशार फैलाने की नई कोशिश हो रही है। मरियम नवाज। इमरान न्याजी खतरनाक खेल में मसरूफ। अरशद शरीफ के कत्ल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। PTI चेयरमैन की जानिब से इदारों पर इल्जामात का सिलसिला जारी। बेबुनियाद और मन घड़त बातों से गुरेज करें वजीर आजम शहबाज शरीफ। अक्टूबर को हकीकी आज़ादी के लिए निकल रहे हैं शहबाज शरीफ। अभी से खौफजदा हैं। राना सनाउल्लाह भी तैयार रहें। अवामी समंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा। पाकिस्तान में इंसाफ की नहीं ताकत की हुक्मरानी है। बड़े डाके डालने वालों को NRO मिल जाता है। जब तक जिंदा हूं अमेरिका की जानिब से मुस्तलद करदा हुक्मरानों का डटकर मुकाबला करूंगा। इमरान खान। लॉन्ग मार्च की तैयारियां। कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए इमरान खान के लाहौर में डेरे। चेयरमैन PTI आज अहम इजलासों की सदारत करेंगे। शाम को लिबर्टी चौक का दौरा भी शेड्यूल। लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए तैयारी। इस्लामाबाद की सड़कों पर कंटेनर ही कंटेनर, दाखिली रास्तों पर खंदकें खोद दी गईं। पुलिस ने आंसू गैस के 40,000 शल मंगवा लिए। जरूरत पड़ने पर ड्रोन्स के जरिए फायर करने का भी प्लान। रेंजर्स और FC समेत 24,000 एहलकार तैनात होंगे। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी। तदफीन सेक्टर H11 कब्रिस्तान में होगी।
कश्मीरी अवाम को अपना हक मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। कश्मीरियों को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक खुद इरादियत दिया जाए। कश्मीर कॉज के हवाले से पाकिस्तान अपनी भरपूर हिमायत जारी रखे हुए है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम सियाह कश्मीर के मौके पर पैगाम। T20 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स का दूसरा इम्तिहान। अहम मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे आज आमने सामने होंगे। पर्थ में दोपहर 4 बजे मैदान लगेगा। कौमी टीम इवेंट में पहली फतह के लिए पुरअज़्म। उर्दू अदब का बड़ा बाब बंद हुए 27 बरस बीत गए। मुनफरिद असलूब से अपनी मुनफरिद पहचान बनाने वाले मुमताज मुफ्ती की बरसी। अलीपुर कायली, अलख नगरी और ओखे लोग जैसी शोहराफाक तसानीफ आज भी मकबूल।